आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे फ्लैक्सी कैप फंड के बारे में जो कि स्मॉल कैप जैसा रिटर्न दिया है। सुन करके अजीब लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल सही है, स्मॉल कैप जैसा रिटर्न दिया है इसने। आप यह जानते हैं कि फ्लैक्सी कैप में जो होता है वह फंड मैनेजर की अपनी इच्छा के अनुसार से अपने फंड को कहाँ घुमाना है, कहाँ पैसा ज़्यादा डालना है, यह पूरी तरह से फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। वो चाहे तो स्मॉल कैप में ज़्यादा डाल सकता है, मिड कैप में ज़्यादा डाल सकता है और लार्ज कैप में भी ज़्यादा डाल सकता है। आज का ट्रेंड यह है कि आज तक मतलब अब तक का ट्रेंड यह है कि फ्लैक्सी कैप में जो है ज़्यादा पोर्शन में लार्ज कैप में ज़्यादा पैसा रखा जाता है। लेकिन यह जो फंड है जिसकी आज हम लोग बात करेंगे, यह जो है स्मॉल एंड मिड कैप में ज़्यादा प्रपोर्शन रखा है, ज़्यादा पैसा डाला है, इसलिए इसका रिटर्न ज़्यादा बना है। देखने वाली बात यह है कि पहले जो यह फंड था वो मल्टी कैप कैटेगरी में था। मल्टी कैप में क्या होता है, बाउंड होता है 25% कम से कम मिनिमम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन इन्होंने अपना सेबी से अप्रूवल लेकर के यह लार्ज कैप से फ्लैक्सी कैप में कन्वर्ट करवाए और वहाँ से मनचाहे तरीके से इस फंड को हैंडल करना शुरू किया और रिटर्न ज़बरदस्त। यह उन लोगों के लिए है जो कि रिस्क लेना चाहते हैं, उन्हीं को लेकर। क्योंकि फ्लैक्सी कैप में आप जानते हैं कि 15 से 20% का एवरेज रिटर्न मिलता है, लेकिन यह जो फंड है कहीं अधिक रिटर्न निकाल करके दिया है। फंड साइज छोटा है, इसलिए वैसे इन्वेस्टर के लिए है जो कि मार्केट को समझ रखते हैं, इसलिए उस फंड में इन्वेस्ट करें। आइए आज बात करेंगे। तो यह जो फंड है इसमें टोटल 64 स्टॉक्स को लिया गया है और जिसमें से टॉप होल्डिंग 29.5 लगभग 30% टॉप 10 शेयर का होल्डिंग है। ये सब तो जो रहेगा सो है ही। यहाँ पर देखिए जिसकी हम लोग आज बात कर रहे थे, लार्ज कैप में इस फंड में लगभग 38% का जहाँ पर होल्डिंग है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज देखेंगे तो 60%, फ्लैक्सी कैप में 60% जो है लार्ज कैप में रखा गया, वहीं पर यह मात्र 38% रख रहे हैं। मिड कैप की बात की जाए तो वहाँ पर लगभग 24% का इनका होल्डिंग है, जबकि ऑन एन एवरेज कैटेगरी एवरेज देखा जाए तो 20% ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है। यहीं पर से तो गेम हो गया। स्मॉल कैप 18% कैटेगरी एवरेज है, जबकि यह फंड जो है लगभग 37% दुगना के आसपास रखे हुए हैं। तभी तो रिटर्न इस फंड में निकाल करके दे रहा है। अब हम लोग देखेंगे इस फंड का जो है, नाम बताने से पहले इस फंड का टॉप होल्डिंग देखिए आप। टॉप होल्डिंग में फाइनेंस को शामिल किया गया है और कैपिटल गुड्स को शामिल किया गया है। उसके बाद सर्विसेज। आप टॉप शेयर की बात करेंगे, टॉप शेयर की बात कीजिए तो फाइनेंस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा होल्डिंग जो है HDFC बैंक, ICICI बैंक और स्टेट बैंक को लिया गया है। इन्फोसिस, महिंद्रा, ब्लू स्टार्ट, टैक्सिमो रेल, लार्सन एंड टूब्रो, ग्रासिम, भारती एयरटेल, REC, अंबुजा सीमेंट, इस तरह के शेयर शामिल किए गए हैं इसमें। और ख़ास करके जो स्मॉल कैप एंड मिड कैप कैटेगरी में है उसे देखेंगे तो और ज़बरदस्त लगेगा कि कहाँ से पकड़ पकड़ के इसने शेयर को भरा है, जिसके कारण रिटर्न निकल करके आ रहा है। देखेंगे इसका पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न जब आप देखिएगा, चेक कीजिएगा, तब देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी और मिड कैप कैटेगरी भर भर के डाला हुआ है। इसी के कारण इसमें रिटर्न अच्छा खासा बन रहा है। तो आज जिस फंड की हम लोग बात कर रहे हैं उसका नाम है JM फ्लैक्सी कैप फंड। JM फ्लैक्सी कैप फंड जो है, यह फंड जो है लगभग 10-11 साल के पुराना हो चुका है। लेकिन यह पहले जो है फ्लैक्सी कैप हुआ, पहले मल्टी कैप हुआ करता था, वहाँ से चेंज होकर के यह फ्लैक्सी कैप में कन्वर्ट हुआ। आप देखिए इसका रिटर्न 2019 में 16%, 2020 में 11%, यहाँ पर कम था। जैसे 2021 हुआ वहाँ पर लगभग 30-32% का रिटर्न, 2022 6% का रिटर्न, 2023 में लगभग 40% का रिटर्न और 2024 की बात कीजिए तो अभी तक क्वार्टर में, दोनों क्वार्टर मिला करके लगभग 30% के आसपास रिटर्न निकाल करके दिया। 3 साल का रिटर्न 31% और 5 साल से ऊपर देखेंगे तो लगभग 27% से ऊपर का रिटर्न निकाल करके दिया। ये तो है कि रिटर्न के मामले में सुपर दिखेगा आपको, कहीं कोई डाउट नहीं। आजकल जो हम लोग ट्रेंड करते हैं कि 2 फ्लैक्सी कैप में अगर जाना है तो पारंपरिक का फ्लैक्सी कैप, HDFC का फ्लैक्सी कैप, इस तरह के फंड को रिकमेंड किया जाता है। लेकिन अगर आप रिस्क टेकर इन्वेस्टर हैं तो JM फ्लैक्सी कैप भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ा इशू है। इशू कहाँ होता है, क्योंकि यह ज़्यादा रिटर्न निकालने के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो को चर्न करते रहते हैं। चर्न करने का मतलब कि ज़्यादा तेज़ी से बाई एंड सेल
स्ट्रेटजी अपनाते हैं। बाई और सेल स्ट्रेटजी अपनाने के कारण ही इस तरह के फंड में रिटर्न ज़्यादा देखने को आपको मिलता है। देखिए यहाँ पर दो फंड का हम लोग कंपेरिजन करेंगे। एक जो है सबसे बेस्ट आज के डेट में चल रहा है पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप फंड, और आज का वीडियो का जेएम फ्लैक्सी कैप फंड के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोनों का जब से लॉन्च हुआ था, लॉन्च हुए करीब करीब दोनों को देखिए, फंड एज की बात करेंगे तो पराग पारिक का 11 साल 1 महीने और 11 साल 6 महीने। हालांकि दोनों में मैं बताया जैसे मल्टी कैप से चेंज होकर के फ्लैक्सी कैप बना है, तो इसलिए इसके रिटर्न आपको अभी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। पहले उतना अच्छा रिटर्न इनमें नहीं था। क्यों? तभी तो यह दिक्कत है, तभी तो यह है कि यहाँ पर देखेंगे आप नेट एसेट की बात करेंगे, जहाँ पर पराग पारिक में लगभग 71,000 करोड़ इन्वेस्ट है, वहीं पर अभी तक इस फंड में लगभग 3,216 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किया गया है। यह अंतर होता है। उसके बाद अगर पोर्टफोलियो टर्नओवर की बात की जाए, जिसकी हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं, पोर्टफोलियो टर्नओवर में जो भी फंड अपना चेंज करता है फंड मैनेजर 133 टाइम्स, कहने का मतलब कि आपके फंड को चेंज किया गया और लगातार फ्रीक्वेंटली बाय एंड सेल कर रहे हैं, इसीलिए इसका टर्नओवर ज़्यादा है। वहीं पर पराग पारिक की बात करें मात्र 3.31, ज़्यादा बाई एंड होल्ड करते ही नहीं, ज़्यादा बाई एंड सेल करते नहीं। जनरली इनका स्ट्रेटजी है बाई एंड होल्ड की, इसलिए वह उन लोगों पराग पारिक उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि नए इन्वेस्टर हैं, साथ ही साथ मार्केट को सीखना चाहते हैं उनके लिए। और फ्लैक्सी कैप उन लोगों के लिए जेएम फ्लैक्सी कैप उन लोगों के लिए है जो मार्केट में पुराने हैं, रिस्क लेना जानते हैं, उनके लिए है। और दूसरा एक और इसमें खास बात और बताऊं, जैसे पराग पारिक का जो एग्जिट लोड है वह अगर 365 दिन के अंदर निकालते हैं तो 2% का आपको एग्जिट लोड चार्ज किया जाएगा। वहीं पर इसमें 30 दिन से ऊपर निकालते हैं, 30 दिन से कम समय में निकालते हैं तो 1%, 30 दिन के बाद कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह का एग्जिट लोड आपको नहीं देना पड़ेगा। यह खासियत है जेएम में। दूसरा बात, आगे हम लोग देखेंगे इसका रोल ट्रेलिंग रिटर्न के बारे में देखेंगे। ट्रेलिंग रिटर्न देखिएगा किस तरह से चेंज हुआ है इसमें जेएम में और पराग पारिक में। ट्रेलिंग रिटर्न का मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर जो रिटर्न होता है उसको जोड़ करके दिखाया जाता है। तो ईयर टिल डेट अभी तक का पराग पारिक में 18%, यहाँ देखिए 35%, जमीन आसमान का लगभग दुगने का है। वहीं पर 6 महीने की बात की जाए, 6 महीने में 16%, और यहाँ पर देखिए लगभग 34%, यहाँ पर भी डबल है। 1 साल की बात की जाए 37% पराग पारिक का, जेएम का 66%, यहाँ पर भी डबल है लगभग, मान के चलिए। स्मॉल कैप मिड कैप में इस तरह का रिटर्न मिलता है, फ्लैक्सी कैप में इस तरह का रिटर्न बहुत कम रेयर देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है जेएम में। 2 ईयर्स की बात की जाए 30%, यहाँ पर देखिए 1.5 गुना, लगभग 45%। 3 ईयर्स का रिटर्न की बात की जाए यहाँ लगभग 20%, यहाँ लगभग 33%, है ना ज़्यादा। वहीं पर लंबे समय की बात की जाए 5 साल में देखिए यहाँ पर 26%, जेएम में 28%, 7 साल की बात की जाए तो 21%, यहाँ पर देखिए लगभग फिर बराबर हो जाता है लंबे समय में, क्योंकि लंबे समय में मल्टी कैप का था, इसीलिए फंड मैनेजर फंड स्टाइल चेंज हुआ, इसी कारण इस तरह का फंड में रिटर्न ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 10 साल में 19% पराग पारिक का, इसका 20%। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तभी इस तरह के फंड में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि फंड साइज छोटा है, पोर्टफोलियो को ज़्यादा तेज़ी से चर्न किया जाता है, ज़्यादा तेज़ी से बदला जाता है, इसके कारण आपका रिस्क रिवार्ड जो होता है बढ़ जाता है। तो कोशिश कीजिए, आप अगर रिस्क लेना जानते हैं तभी इन्वेस्ट कीजिए। दूसरी बात, फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल देखिए, अल्फ़ा के मामले में सुपर 11% अल्फ़ा निकाल के दिया है, जबकि पराग पारिक आपको ऑन एन एवरेज 6 से 7% के आसपास निकाल कर 6% के निकाल। बीटा हालांकि यहाँ अपडेटेड नहीं है, 1 से ज़्यादा है इसका बीटा, क्योंकि यह पोर्टफोलियो चर्न करते हैं ज़्यादा, इसलिए इसका बीटा 1.05 के आसपास चल रहा है अभी। और वहीं पर पराग पारिक नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी चलेगा, क्योंकि आपको अच्छा रिटर्न निकाल करके दे रहा है। शॉर्टिनो रेशियो ज़्यादा रहेगा, उसका बेटर है, देखिए 3.93, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही बेहतरीन है। शार्प रेशियो ज़्यादा है, बेहतरीन है, 1.79 पराग पारिक से ज़्यादा है, यह भी बहुत ही बेहतरीन है।
स्टैंडर्ड डिविएशन कम होना चाहिए, हालांकि कम लगभग इक्वल है, 15 से नीचे ही कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी चलने लायक है। मीन जितना कम होगा उतना ही बेटर है, यहाँ पर भी है। लेकिन आप ओवरऑल देखा जाए, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर आप जेएम का फ्लैक्सी कैप फंड में आप इन्वेस्ट करने का विचार कर सकते हैं। थोड़ा पोर्शन तो रख सकते हैं। अगर एसआईपी चालू करना है तो 100 रुपये से आप एसआईपी चालू कर सकते हैं। नए इन्वेस्टर हैं तो 100 रुपये से एसआईपी चालू कीजिए, और लमसम करना चाहते हैं तो 1000 रुपये से आप लमसम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। टॉपअप कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, इसमें सभी तरह का फैसिलिटी अवेलेबल है। अभी का करंट एनएवी जो है 105 रुपये के आसपास चल रहा है, आज की डेट की बात की जाए तो इस तरह से अगर आप नए फ्लैक्सी कैप में डालना चाहते हैं तो जेएम का फ्लैक्सी कैप फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा मिलेगा। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको रिटर्न भी अच्छा देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिए, वह वैसे इन्वेस्टर के लिए है जो कि रिस्क लेना जानते हैं, रिस्क ले सकते हैं, मार्केट को उतार चढ़ाव को समझते हैं, तभी इन्वेस्ट कीजिए। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।